नमस्कार। हमारा जो पूरा का पूरा समय है वो नई तरह की चुनौतियों से भरा हुआ है और ये जो नई तरह की चुनौतियां हैं इसमें नए तरह के अवसर और नए तरह के दायित्व भी हैं। स्वास्थ्य को लेकर कोरोना के बाद से ख़ास तरह की जागृति आई है और उस जागृति का परिणाम ये रहा कि लोगों ने अलग अलग तरह से पारंपरिक खेती का बीड़ा उठाया और उसको अपने अपने स्तर पर साकार कर दिखाया। तो वैसा ही कमाल अशोक भाई ने किया है। आप करोड़ा से हैं और आप में से बहुत सारे मित्र उनसे सुपरिचित हैं। वैसे तो उनकी अपने जीवन की कहानी भी बहुत प्रेरणा से भरने वाली है कि कैसे एक आम व्यक्ति से उन्होंने सबके मॉडल के रूप में कैसे वो बने, कैसे वो अपना सपना साकार किया और कैसे सबके लिए एक आदर्श वो हैं। तो आज हम यहाँ पर उनके फॉर्म पर हैं और हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी ये यात्रा शुरू की, उनका ये फॉर्म देखेंगे और क्या वो हम सबको बताना चाहते हैं जिससे सबको, समाज को उस पूरी बातचीत से लाभ हो। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जय गौ माता। जय गौ माता, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। जी। तो आप ये बताएं कि हम जहाँ पर खड़े हैं जी, तो इस जगह का पहली बार जो अंकुरण हुआ धरातल पर तो बाद में हुआ होगा, बिल्कुल, उससे पहले वो मस्तिष्क में हो जाता है जी बिल्कुल। तो दिमाग में आपके कब ये विचार आया कि अब जीवन का यही ध्येय है? सर इसका क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो अशोक नेचुरल फार्म, जो फार्म का नाम है ना, ये मेरे से छोटे भाई थे अशोक। अच्छा। तो ये बीड़ा, ये दिशा मार्ग वही उन्हीं की थी, तो वो इस दिशा में लगे। लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आ गया जो हम इस काम को समझ नहीं पाए। घर वाले, रिश्तेदार, मेरे जो परिवार के पढ़े लिखे, जो ग्रेजुएट, वो नहीं पढ़े लिखे, वो सिर्फ क्या देख पा रहे थे, भाई पढ़ो और नौकरी। तो उसने कहा भाई मैंने फार्मिंग करनी है, मैंने मतलब अब नई नौकरी करनी, क्योंकि वो ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे। वो कहने लगे भाई हमने तो खेती करेंगे, किसान नहीं करेंगे। तो मैंने ये परिवार वाले ने बोला भाई खेती मेरा यूँ भी कोई धंधा है, क्योंकि हमने धंधा बना दिया ना, क्योंकि हम भूल गए खेती किसानी क्या चीज़ है। तो हम बोले ये तो कोई धंधा नहीं है भाई, तो पढ़ लिख रहा तो नौकरी कर। तो क्या भाई नहीं। तो उसका बीच में करते करते क्या हुआ कि उसके हरियाणा पुलिस में नंबर पड़ेगा। अच्छा। तो हाँ, तो हरियाणा पुलिस में नंबर आ गया। तो हमने कहा भाई देख, अब तो पहले तो नौकरी के लिए फिर था, अब नौकरी तेरे पे आ गई और तो खेती छोड़, नौकरी कर। वो कहने लगा भाई नौकरी नहीं करनी, मैंने नौकरी के तो बस जाने नहीं, मैं अपनी खेती किसानी नहीं करूँगा भाई। मैं अपनी रसोई को, मेरे मतलब कि आसपास के मेरे मतलब कि सबकी मैं मतलब कि जहर मुक्त थाली पे काम कराऊंगा। अच्छा। तो हमने कहा भाई किस किस का जहर हो ही नहीं सकता, ये चीज़ें होती नहीं तो ना उसमें। तो जी वो बात मतलब कि हमारी बात बहस जिद में इतनी वहाँ पे पहुँच गई, तो तू तड़क के बात कर गए। वो कहने लगा भाई ठीक है तुमने जहर खाना खाओ, मैं चला। तो जो सुसाइड कर गए। अच्छा। इसी मतलब की चीज़ को लेके सुसाइड कर गए। तो उसके जाने के बाद फिर जब उसके मतलब कि फोनों से, उसकी किताबों से हमें पता लगा ये क्या उगाना चाह रहा था और क्या हमें खिलाना चाह रहा था, क्या समाज को बताना चाह रहा था, क्या समाज को थाली मुक्त जहर पे काम करना चाह रहा था। तो मैं हैरान हो गया उसके इन चीज़ों को देख के। आप यकीन मानियो मतलब कि जब उनको गुजरे को 3 से 4 दिन हुए थे, मेरे को 5 से 6 दिन नींद ही नहीं आई। मतलब कि दिमाग में ये हो गया भाई करा तो करा क्या। तो उसके चीज़ देखते देखते तो फिर एक मन बना लिया भाई अब इस काम को पूरा करेंगे, क्योंकि उसके खोने के बाद मेरे को पता लगा ना वो खेत को मतलब क्या बनाना चाह रहा था। तो हमने उसी दिन से मन बना लिया भाई अब देखो, क्योंकि नाश तो हो गया, मैं सत्यानाश सही हो, तो हमने सब कुछ दिया, अब और खोने के लिए बचे ना। तो भाई जालिया उसके तब कुछ रहे नहीं है। तो हमने देखे फिर पढ़े लिखे ने कहने लगे भाई जो मतलब कि समझदार वही फिर आगे, मेरे बीच में भी आगे कहने लगे भाई ये काम इतना आसान नहीं है। मैंने कहा भाई की चिता आग देना तो मुश्किल तो नहीं होगा ये, क्यों हम तो वही दे के आगे। कह रहा इतना वजन किस तरह उठा के चला गया। मैं बोले जब मतलब कि उसकी अर्थी का वजन उठा के चल पड़ा नहीं मैं, तो तब उससे भी ज़्यादा वजन नहीं है। तो हमने उस दिन से मन बना लिया जी, हमने भाई गौ माता, धरती माता की सेवा पर लगेंगे, मतलब कि ज़्यादा और जल्दी से दूर होकर चलेंगे। तो जूं मतलब कि इसमें घुसते गए, मतलब कि कमियां देखी भाई किस तरह करना चाहिए, मिट्टी पे काम करना, उन चीज़ों पे कब क्वालिटी बनेगी, कब इसमें मतलब कि गुणवत्ता आएगी। तो उस तरह आज तक लग ही रहे हैं और आज आनंद भी आ रहा है और होने भी लग रहा है सब चीज़ें। जी। हाँ जी। तो एक तरह से हम इसको ये कह सकते हैं कि जैसे वो भागीरथ प्रयास शुरू हुए थे जी जी, तो कई पीढ़ियां थी जो खप गई उस काम में। बिल्कुल। और फिर आखिरकार में जो माता गंगा है जी जी, उनका स्वर्ग से धरती पर आह्वान होता है। बिल्कुल। तो इस तरह से जो भाई अशोक का जो सपना था उसको साकार करते हुए फिर आप यहाँ तक आए। यहाँ तक। तो आप ये बताएं अशोक जी कि कितना हमारा कुल कितना क्षेत्रफल है जहाँ हम ये कर रहे हैं काम? ये
3 एकड़ है जी, 3 से थोड़ा ज्यादा है। अच्छा। लेकिन 3 एकड़ है और 2.5 एकड़ जो परले में जिसमें मोटी फसलें करते हैं, गेहूं, धान और उसमें मूंग और चना, वो उसमें करते हैं। सब्जी वर्ग ये मॉडल है तो एक तरह से ये तो इस तरह से भी बहुत शानदार चीज़ है जी। कि हम आजकल आमतौर पर कहते हैं कि भाई गांव में जो जोत है उसका जो आकार है वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और पर आपकी इस तरह के एक प्रोजेक्ट की कामयाबी को देखते हुए लगता है कि जोत के आकार की कोई बात ही नहीं है। जी। ये तो आप कहीं से भी कितनी भी जगह से कुछ भी पैदा कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखो वही चीज़ है ना, क्योंकि हमको है ना स्टार्टिंग में मतलब कि मिट्टी पे काम करना पड़ेगा। अच्छा जी। जब आप मिट्टी को मतलब कि इसको शुद्ध, इसको जब मतलब कि इसका कार्बन बढ़ा दोगे, इसमें गुणवत्ता आ जाएगी ना, हाँ जी। तो आपको ज़्यादा भी देगी, जल्दी भी देगी। अच्छा, एक अशोक जी ये बताएं कि जो फिलहाल हम अपने आसपास देख रहे हैं ये क्या कुछ है ये कंकड़ी है जी। अच्छा, ककड़ी। हाँ, ये शुरू हो कंकड़ी, गई। ये जैसे सौंफ है, ये बफर जोन है, सौंफ है, कंकड़ी है, फिर लहसुन आ गया, फिर टिंडा आ गया, उसमें फिर खीरा लगा दिया, फिर कंकड़ी लगा दिया, प्याज है, फिर टिंडा आ गया, फिर बीज के लिए जो मेथी है, फिर वो लहसुन आ गया, फिर प्याज आ गया, फिर बीज के लिए धनिया है, फिर उसमें आपका भिंडी आ गया और घी आ गया। तो आप ये बताएं कि जो आपने एक क्रम रखा है कि पहले ये रखेंगे फिर ये रखेंगे, तो ये क्या क्रम है? ये क्रम, ये मिक्स क्रॉपिंग बोल देते हैं इसको। अच्छा, जैसे एक सी साथ में बहुत सी फसलें। अभी सबसे पहले तो क्या होगा, जब ये यहाँ पे मैंने अब लहसुन डाल रखा है, हाँ। लहसुन को जैसे सल्फर और पोटाश की ज़्यादा जरूरत है, ओके। तो ये जिंक और जिप्सम को नीचे छोड़ देगा, नहीं लेगा। तो जैसे मैं अगले इसमें अब भिंडी लगाऊंगा तो उसको जिंक और जिप्सम की ज़्यादा जरूरत है, तो एक सहायक मतलब इसने जो इसको खुराक छोड़ के चली गई। तो दूसरा फिर कीट पतंगा जो मतलब कि देखो अभी इसे लालड़ी इस पे आ रही है, हाँ। तो वो लहसुन पे नहीं जानेगी। ओके। तो एक दूसरे का मतलब फसल सहायक काम करके चलेगी, वो मतलब बैरियर की तरह से बैरियर की तरह करता काम है। करेगी। दूसरा तीसरा फिर मार के चलो, अगर कोई मौसम की मार आ जाती है, मतलब कंकड़ी पे मतलब नहीं चल पाई या इसको मेरे को नहीं मिला, तो मेरा लहसुन है, लहसुन नहीं तो फिर चप्पल का टिंडा, वो कोई ना कोई तो अल्टरनेट रहेगा। अल्टरनेट रहेगा। पर इस पूरे काम को देखते हुए ये लगता है कि ये देखना अच्छा लगता है, इसकी बातें अच्छी लगती हैं, पर आपको फिर ये पूरी तरह से अपने आप को यहाँ खपाना और समाना पड़ता है, तब जाके इस तरह का परिणाम आता है। देखो जी, इस काम को ये ऐसे एक ऐसा काम है जो सीखने का नहीं होता, करने का होता है। ये मतलब कि आज से देखो, मैं अपने देसी उसमें बताऊं, जो हमारे बुजुर्ग थे नहीं, उन्होंने कौन सी PhD कर रखी थी, उन्हें ये काम किया, मतलब कि धरातल पे किया, मतलब करते करते वो इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख के गए हैं इसमें। ये एक ऐसा, यही काम किसान ने एक ऐसा काम है जो करने का है, सीखने का बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस तरह हम करते रहे, लेकिन हमने स्टार्टिंग से एक बात, क्योंकि हमारे को दिशा ट्रैक समझ में आ गया था, हमने अपना मन जोत लिया। खेत हमने आज तक नहीं जोता है। जब अच्छा। मन जोत लोगे ना तो समस्या ही नहीं रहने की। तो आप ये बताएं कि प्राकृतिक खेती का फिर सिद्धांत क्या रहता है, मतलब ये कैसे काम करती है? देखो जी, इसका ये सिद्धांत ये रहता है नेचुरल फार्मिंग का, गाय आधारित खेती का। तो पेट का खेत में, खेत का पेट में। अच्छा। बाजार में देना, बाजार से कुछ लेना नहीं है। ओके। मतलब कि किसान क्या कर रहा है, बाजार से ला रहा है, वापसी बाजार में जा रहा है। और आप देखो, बीज बाजार से लेकर आ रहा है, पेस्टिसाइड बाजार से लेकर आ रहा है, देने बाजार में जा रहा है, ट्रांसपोर्ट से बीज का व्यापारी आ रहा है, उसका मार्जिन होना चाहिए, और बीच में आप किसान। उसके बाद में किसान क्या कर रहा है, अपने आज के टाइम में, इस दौर में जो स्पीड चल रही है ना, खेत को 5% टाइम दे रहा है। हाँ। और किसानी खेती हमको फिर भी 15% प्रॉफिट दे रही है। बिल्कुल। अभी आप ये साइड का खेत देखोगे, मशीन ने बिजाई कर दी, किसान ने लाकर बीज दे दिया, मशीन से, ट्रैक्टर से, बरम राक्षस से उसने बीज बिजाई कर दी। उसके बाद में मतलब एक लेबर ने आकर उस पर स्प्रे कर दिया। उसके बाद में एक कंपेन आई जिसने कटाई कर दी। उसके बाद में एक ट्रांसपोर्ट आई जो मंडी में, बाजार में लेके गई। उसके बाद में फिर वहाँ पे व्यापारी था, उसके वर्कर थे, उन्हें मिलकर तोल के पैकिंग करके टोटल बना के दे दिया, माइनस इतना। उसके बाद में क्या, किसान को क्या हो रहा है, 15% फिर भी प्रॉफिट दे रही है, क्योंकि 5% टाइम देने के बाद में। और उसके साथ में किसान नहीं खत्म होया, किसान की कला खत्म होगी। जो हम हाथ से बिजाई करते हैं तो सुपर सीटर आ गया, तो किसान की कला खत्म। किसान तो चलते रहेगी, वो तो लड़ाई लड़ता रहेगा, किसान कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन किसान की कला तो जो खत्म हो ही रही है ना। जो काम किसान अपने हाथ से कर सकता है उसमें भी मशीन ला के डाल दी, उसके ऊपर मशीन डाल दी। तो वही चीज़ है जी। तो वही चीज़ें हमने सब देखी भाई। हम अपना बीज बैंक होना चाहिए, अपना खाद होना चाहिए, अपनी मार्केटिंग होनी चाहिए, अपनी क्वालिटी और गुणवत्ता होना चाहिए। तो एक आप ये बताएं कि जैसे जब आपने शुरुआत की जी, तो शुरुआत में तो बड़ी चुनौतियां रहती हैं और निरुत्साहित करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो वो जो शुरुआत के 3 या 4 साल होते हैं, फिर उसमें अपने आप को कैसे डांटा, उसमें कैसे संभाल के रखा? वो चुनौतियाँ नहीं तो खैर आप कह रहे हो, मतलब कि चुनौतियाँ नहीं, वो तो मेरी धरातल की प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग थी। वो हर कमी से सीखने को मिला मेरे को। मतलब कि कहीं से मैंने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई किताब में नहीं देखा है, कोई कहीं से नहीं देखा। कमियाँ
खेत की, भाई बिजाई की, मौसम की, बीज की, अच्छा जी। सब चीजें हमने देख देख के, मतलब भाई हमने बीज कब लगाया, बीज कौन सा लगाया, बेड किस उसमें लगाया, किस सीजन ओके। में बोया, किस मौसम में बोया, वो चीजें का अपने तो फिर भी इसमें ना आपको जिससे बहुत प्रेरणा मिली हो या जिसने आपको लगातार गाइड किया हो, कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा संस्थान, कुछ आपको लगता है कि आपको जरूरत पड़ी, उन्होंने बात बताई और उससे एकदम दिशा बदली आपकी? बिल्कुल जी, अशोक भाई। अच्छा जी, सब उन्होंने वही उनका शोध जो भी रहा, बस जुनून रहा। उन्हीं का मतलब कि कहाँ से एनर्जी आती थी, कहाँ से मतलब कि सूझ बूझ खुली, और कि कहाँ से मतलब कि एनर्जी भाई, यानी तो इस तरह नहीं जो करने को चले और बाद में चलते चलते आई इस तरह नहीं। तो ऐसे करो। अशोक भाई को जो प्रेरणा मिली वो मतलब कहाँ थे उस वक्त जब उन्होंने इसको शुरुआत की? वो उनके साथ में उसका मतलब कि जो मतलब कि कॉलेज के साथ 2-3 बंदे थे जो उन्हें अच्छा जी। कहीं देखा अंदर था। चलें क्या? हाँ बिल्कुल, जी, जी। उसके साथ में उन्हें देखा था, तो वहीं से फिर वो बोला भाई नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, क्योंकि उन्हें देखा नहीं, मैं पढ़ा लिखा हुआ गया भाई क्या खा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, मतलब कि जहर की थाली परोस के खिला रहे हैं, तो उन चीज़ों पे देखा तो भाई अपनी खुद की खेती करेंगे। अच्छा ये बताएं, अभी इसमें जैसे हम देख रहे हैं ये अदरक की खेती है? ये अभी अदरक की बिजाई होने लग रही है। अच्छा जी। ये मल्टी लेयर है, बहुस्तरीय मॉडल। अच्छा जी। ये जो हमारा आप देख रहे होगे ना मॉडल, मल्टी लेयर, एक साथ इसमें 4 से 5 फसलें चलती हैं। ओके। अभी देखो इस पे अदरक की बिजाई होने लग रही है, तो अदरक की बिजाई होगी, इस पे बेड होगा, इस स्पेस के ऊपर हम इसके ऊपर मेथी धनिया, देखो उधर का मैं दिखाऊंगा आपने। अच्छा। जैसे अभी हल्दी डाल दी उधर, हाँ, हाँ। तो एक ही साथ 4 से 5 फसलें उसमें चल रहे हैं, मैं आइए आपको देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए देखते हैं। अच्छा इसमें क्या है, कोई दवाई टपकती है इसमें से? ये फ्रूट फ्लाई, इसके अंदर मतलब कि हम ये गुड़ का और लस्सी का पानी डाल देंगे, जो एक फ्रूट फ्लाई मक्खी होती है जो फल छेदक फल को खराब कर देती है। ओके। तो वो आके इसी के अंदर रह जाएगी, आगे उसकी कॉलोनियाँ नहीं बढ़ेगी, अंडे नहीं देगी, तो हम ये समस्या खत्म हो जाएगी। ओके। हाँ जी। जी जी जी। अच्छा कई जगह हम खेतों में देखते हैं कि वो डंडा होता है, डंडे के ऊपर एक वो कीप सी लगा देते हैं, तो ये वही होगा? वो नहीं, ये वो अलग है। अच्छा। हाँ, वो उसके सोलर का होता है, जो उससे मतलब सोलर से चलता है। और वो अलग। यहाँ पे वो इसको क्या बोलते हैं आप, ये थे कि इसमें कीड़े पैदा हो गए हैं ये जो? कीड़ा नहीं है जी, ये मतलब कि जैसे कि आप कोई भी चीज को डीकम्पोजर हो हाँ रही है हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो ये कीड़ा क्या है, इसके ये हमारे कॉपर लस्सी डाली है, अच्छा जी। जो हमारे पास 6 महीने 8 महीने पुरानी लस्सी थी, तो इससे हमने अदरक उपचार करा। इसके अंदर हमने चुन्ना पाउडर, अच्छा जी। और कॉपर लस्सी और नीला थोता, वो डाल के मिक्स करके हमने हर कट्टा इसके अंदर ड्रिप किया 10 मिनट, उसके बाद में लगाने लग रहे हैं। ये उपचार हो गया, इसमें मतलब कोई फंगस या नीमाटोड अब उसको नहीं लगेगी। या तो आप पेस्टिसाइड केमिकल से उपचार करो, या फिर ये नेचुरल तरीका ये नेचुरल तरीका है। तो इसमें क्योंकि 6 महीने से ये तो लस्सी वो चल जो रही है, इतनी जो लस्सी है पुरानी, उसको फिर स्टोर कैसे रखते हैं आप? उसके लिए वहाँ उधर ड्रामों में है जी, हम कॉपर डाल के, तांबे की तार डाल के अच्छा। उसके अंदर पैक करके रखते हैं। जो मतलब उस पर देख लिया भाई ये ड्राम को हमारे को 6 महीने के बाद यूज करेंगे, उसको खोल लेंगे, फिर पिछले को पैक कर देंगे। तो अच्छा, और ये क्या है इसमें पराली नीचे डाली हुई है आपने? इसमें हमने मल्चिंग कर दी जी इस पे सारे पे। अभी आप उन बेडों से देखोगे ना, हाँ, जिस तरह हमने उस पे मल्चिंग उस पे नहीं करी अभी। अच्छा। हाँ, तो इसके नीचे कुछ है? इसके नीचे हल्दी है जी अभी। अच्छा हाँ, हाँ। अच्छा। उसके नीचे, इनके नीचे सब में हल्दी है। अच्छा। हाँ, अब हल्दी हमने इसके अंदर बिजाई कर दी है, हल्दी का भी तो जाके इसके ऊपर फिर करने का क्या प्रयोजन है? इससे गर्मी से बच जाए, कुछ अभी, नमी हाँ, बनी रहे? इस साइड से मिलता हूँ। अभी आप देखोगे ना, ये हमने जैसे उस पे हल्दी डाल रखी ना, ओके। इस बेड के नीचे हमने हल्दी डाल रखी है। अच्छा। जब तक हल्दी जर्मिनेशन नहीं होगी तब तक इस स्पेस के ऊपर को मैंने मेथी डाल दी। देखो कितनी जनसंख्या मैंने मेथी डाल दी। बहुत जब तक शानदार। हल्दी जर्मिनेशन होगी तो मेरी मेथी जर्मिनेशन होगी। अब मैं मेथी को सारी को ऐसे निकाल लूंगा, इसको निकाल के सारी को हम इसको ड्राई करके रख लेंगे। अभी 10 दिन में और थोड़ी ये ग्रोथ बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो जाएगी। तो दूसरी फसल मेरी मेथी होगी। जब मेथी निकल, देखो यहाँ पे अब खीरा चल रहा है। अभी अच्छा, बहुत सुंदर। ये खीरा चल रहा है। और अब यहाँ पे देखो ये खीरा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी इससे मेथी से ये खीरा ग्रोथ कर जाए, ग्रोथ ऊपर कर निकल जाएगा। जाएगा। तो इसको 2 रस्सियों से मैं यहाँ पे बांध दूंगा। अच्छा। तो तीसरी फसल मेरी खीरा मिलेगी। चौथी फसल आप यहाँ देखो, हमने करेला डाल दिया। अच्छा जी। ये करेला यहाँ से आके बांस के सारे आके स्ट्रक्चर पे आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। 50% दूध फिल्टर करके आएगी। हाँ, चौथी एक ही साथ 4 फसलें होगी। जो खाली पानी मैंने हल्दी को देना था 4 फसलों को मिल गया। बहुत जो सुंदर। खुराक मैंने खाली हल्दी को देनी थी 4 फसलों को मिल गई। जब मिट्टी मतलब कि खरपतवार उगास का, तो आपकी फसल भी उगास का। वाह वाह वाह। अगर मैं इसको स्पेस को ना ढकूं तो तब भी कबाड़ तो होगा ही होगा कबाड़ यहाँ। उग जाएगा। जब खरपतवार उग रहा है तो क्यों नहीं फसल को ले सकते हम। तो यानी कि ये जो आपने पुराल डाली इस पे, तो एक तो इसका लाभ ये है कि नमी बची रहती है। हाँ, अभी कम जो- पानी में काम चल जाता है कम आपका। पानी में। और दूसरा ये है कि खरपतवार इसके अंदर फिर नहीं उगता। दूसरा ने इसके इतने फायदे हैं जी, जो हमने पराल डाल दी। ओके। ये एक तो देखो यहाँ पे खरपतवार नहीं उगेगा। हाँ बिल्कुल नहीं उगेगा। दूसरा यहाँ पे नमी रहेगी। जीवाणु केचुआ अंधेरे में काम करना पसंद करा है, वो अच्छा। दिन रात मेरे को काम करके देगा।
क्योंकि केचुआ दिन में काम क्यों नहीं करता, अब जब वो बाहर निकल गया तो उसको पंछी उठा के लेके जाओगे। अच्छा, तो अब इसके नीचे काम करेगा, दिन रात काम करेगा तो वो भी सेफ है। बहुत चौथा फिर ये मतलब मल्चिंग जो होगी ना, ये डीकम्पोजर होने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। कोई भी चीज सड़ने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होगी। ओके। तो 78% नाइट्रोजन तो वायुमंडल में। जब सर्दियों की इस पे मतलब कि धूंध पड़ेगी ना पानी आएगा, तो ऊपर से नाइट्रोजन आके इसको डीकम्पोजर कर देगी। तो हमने वायुमंडल की नाइट्रोजन को कैद करके रख लिया। बहुत सुंदर जी। तो ये डीकम्पोजर के खाद का काम करेगा अगली फसल में। तो एक और फिर पानी भी कम लगेगा। दूसरा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा आपका, क्योंकि जमीन को है ना नंगा रहना पसंद नहीं है, जमीन अपने आप को ढकना पसंद करती है। तो उसके लिए जैसे अब वो छोड़ दिया, अब ये हो गया, अब ये 4 बेड हो गए, अभी हम वो 4 बेडों की पराली को उठा के साइड में कर लेंगे। अच्छा। उस पर फिर बो देंगे। बहुत सुंदर। वो जर्मिनेशन होगी तो वो कर देंगे, तब तक मतलब कि मई 15 तो तक आपका इस पूरी योजना को देखते हुए तो ये लगता है कि जो हमारी सामान्य खेती है उसमें तो बहुत ज़्यादा अत्याचार धरती के साथ है, और उसके बाद वही अत्याचार फिर हमारे साथ होता है, उसके जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि वही पता क्या चीज़ है जी, मैं इस दायरे में तो नहीं बढ़ सकता क्योंकि पड़ोसी का खेत आ गया ना। मैं इस दायरे में तो और 10 फुट भी जा सकूँ। बहुत सुंदर। 4 लेयर पे काम कर लिया, हम 10 लेयर पे काम करेंगे, लेकिन टाइम लग जाए 2 साल और। अब की बार 5 लेयर पे काम करूंगा, 15 18 बाई 18 पे इसमें पपीते और लूँगा, तो साल 2 साल 3 साल में खत्म होगा। तो हमने पहले 10 फुट का ले लिया। जब 10 फुट, अब ये नीचे का देखो आप, ये था अब की बार ये हो गया खत्म, हमने हिला के देखा हमें नीचे से कंडा में, तो ऊपर से लोग नीचे करे, ऊपर वाला नीचे ले दिया। अभी 2 साल ये चल जाएगा। बहुत बढ़िया। नहीं तो फिर नया बैम्बू पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। अभी तो अगर 10 पीस ऊपर नीचे करने पड़ेगा, तो हमने जैसे कर ही दी और फिर भी खड़ा मॉडल। और धनिया भी मित्रों ऐसा है ये कि आप धनिया मुंह में डालने और नाक से आपको पता चलता है कि धनिया खाया है। बिल्कुल। अभी आज से आप ना इसको थोड़ा 2 घंटे भी आप आज से इसकी मैग नहीं खत्म कर सकोगे। बहुत और सब्जी देखो इसकी क्या बनेगी। तो वही इस तरह अब ये पालक आ गया, तो जब तक हल्दी जर्मिनेशन होगी ये फसल लेंगे, फिर खीरा चालू हो जाएगा, फिर करेला, और ऊपर जो ये हमारा करेला जाएगा 50% दूध फिल्टर करके लेंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि हम 10 से लेकर 5 बजे तक अंदर काम करेंगे। मई जून जुलाई की बात करें, कमाल हो गए। तो ये मल्टी लेयर है जी। तो एक ही साथ हम इसमें 4 फसलें ले रहे हैं। ओके। इसमें से 72 क्विंटल हमने पीली सुगंध कटहल हल्दी ले ली। अच्छा। और 6 क्विंटल अदरक जो अभी लगाने लग रहे हैं, इसी में 6 क्विंटल हमने अदरक लिया था 4 बेडों में से। तो उसमें काली हल्दी थी, 5 तरह की इसमें मेरे पास हल्दी थी। तो आपका जो ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है खेती का, तो एक तरह से जो हमारा पुराना खेती करने का जो ज्ञान रहा, तो उसी ज्ञान का ये दोबारा से रिवाइवल है, उसी का इस्तेमाल है एक तरह से। तो पहले हमारे यहाँ होते रहा होगा ऐसा? बिल्कुल होता ही था जी, पहले यही तो होती थी। तो ये तो अब आ गया क्योंकि हम ज़्यादा और जल्दी के उसमें भाग रहे हैं ना। अब देखो इस तरह हमने अपना खेत का सुरक्षा घेरा कैसे बनाया, बफर जोन। आप पूरा उसके देखो, मेरी बाउंड्री पे मतलब कि 364 पेड़ लग रहे हैं। ओके। बाहर की साइड बड़े, अंदर की साइड छोटे, और बाहर की साइड छोटे, अंदर बड़े। तो क्या होगा, जब ये जैसे अब मई जून में लू चलेंगी, तेज हवाएं चलेंगी, बारिश की मतलब कि ओले की मार आएगी, तो मेरा ये पेड़ सुरक्षा घेरा काम करेगा, उसको रोकेगा, मेरे खेत की फसलों को डायरेक्ट नहीं लगने देगा। दूसरा, जब इसका मतलब पत्ता गिरेंगे, मेरे खेत को खाद ट्रॉलियों में नहीं ट्रंकों में मिलेगा। इधर का पत्ता इधर आ गया, इधर का इधर आ गया। तो चौथा, फिर मेरे को इस पर सीजनल फ्रूट मिलेगा, उससे मेरे को इनकम आएगी। अगर मैं 1 एकड़ खाली अमरूद का कर दूंगा तो मंडी जाना पड़ेगा। अब मेरे पास 20 पेड़ अमरूद के, मेरे को पता 5 क्विंटल माल आना है, तो बड़े मजे से बिकेगा। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो की हैं, और बहुत सारे ऐसे साथी हैं मीडिया से, बाकी के लोग हैं, जिज्ञासु हैं, खेती करने वाले हैं, वो आते रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं। तो हम भी आपका अधिक समय नहीं लेंगे, पर आपसे हम चाहेंगे कि कुछ और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप बताते रहें, और फटाफट से एक राउंड हो जाए एक तरह से पूरे फार्म का। तो ये तो अब हम बफर जोन में चल पड़े। अभी अच्छा जो ये सेब की है, जो मेरे अपने खुद के पेड़ चल रहे थे, उन्हीं की मैंने पूरी कलम में तैयार करके अभी ये और वो चल पड़ा उस पे। सेब का उसने फल उठा लिया। ये आलू बुखारा, ओ आड़ू है भाई, ओ आलू बुखारा, हाँ आलू बुखारा, ये आलू बुखारा है। अभी जो हमने कलमें तैयार करी थी, जो अपने खुद ही, उससे अभी इसने फ्रूटिंग उठा ली, टेस्टिंग फल आ गया इस पे। बहुत बढ़िया। तो गौ माता ने जो एनर्जी, जो शक्ति इसके अंदर डाल ली है ना, तो इसकी क्वालिटी, गुणवत्ता, क्योंकि ये यहीं उगा। अभी अगर मैं यहाँ से मतलब कि कश्मीर में जाऊँगा, मतलब कि लेह में जाऊँगा, तो वहाँ का क्लाइमेट में मेरे को ढलने में टाइम लगेगा, दिखते आएंगी। तो ये तो यहीं का उगा था, यहीं से तैयार हुआ। इसी करके इसने फ्रूटिंग, ये 8 महीने का पेड़ है। कमाल हो गए। 8 महीने का पेड़ में फ्रूटिंग आ रही है पूरे है, मतलब कि वहाँ पे आ नहीं रहेगी। अब देखो आपसे अभी साइज क्या बनेगा, अभी आगे वो चीज़, वो आगे की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद में हमारे यहाँ पे सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसका जो भोजन है उसके परिवेश से हो। तो परिवेश से ये फल आ रहा है आपके पास सेब का, तो क्या चाहिए? अब ये 14 महीने की मौसमी है। अच्छा, 14 महीने की मौसमी अभी।
फ्लावरिंग आ रही है, फल बहुत बनने लग रहे सुंदर, हैं। बहुत ही सुंदर। तो ये अपना जैसे ये आ गया अमरूद है, ये L49 इलाहाबादी भी बोल देते हैं जिसको। अच्छा जी। मतलब कि मिस्री से भी मीठा अमरूद होता है, साइज थोड़ा मीडियम रहता है, लेकिन इतना टेस्टी अमरूद है। शर्मा जियों ने मतलब कि हमारा अमरूद सब्जियां खा के देखी होगी बलराज जियों ने। मतलब कि इनको नहीं पता, हाँ ये नेचुरल स्वाद होता है। एक ही कल बंदा मेरे से आया, उसको मैंने क्या चीज़ शहद दे दिया है, वो कहने लगे यार शुगर है। मैं बोला नेचुरल मीठा तो आप जितना मर्जी खा लो, होना चाहिए नेचुरल, किसी प्रोसेसिंग से नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से तैयार करा नहीं होना चाहिए। अब शायद खा लो अगर शुगर को बढ़ जाए तो, लेकिन जो सल्फर खाएंगे ना तब तो फिर शुगर तब तो बढ़ेगी, दिक्कत आएगी। अच्छा, अमरूद बहुत शानदार स्थिति में अभी भी इस मौसम में भी अभी फ्रूटिंग चल रहा था जी, मतलब ये फल इसमें बहुत पूरे मतलब कि सर्दियों से वाला फल चल क्या रहा है बात देखिए। है। अभी वही मैं कह रहा हूँ कि इस मौसम में भी अगर इस तरह का अमरूद है, अब ये सर्दियों वाला फल चल रहा है और अब गर्मी वाला फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट होगी, फल बनने लगा। ये अपना गन्ना है जी, यहाँ पे पुंडा गन्ना है सारा। हाँ, ये फिर अपने मक्खियों के बॉक्स आ गए। अच्छा जी। हाँ, तो मक्खियों का भी जब इतनी तरह के आपके पास फल हैं, हाँ। इतनी तरह के फ्लावर्स हैं, हाँ। तो मक्खियों का जो शहद है वो भी बहुत शानदार फिर तो आता होगा। वो मल्टीपल शहद आएगा ना। एक हम खाली सरसों का लें, खाली सफेदे का लें, सिंगल फ्लावरिंग कुछ भी लें, तो हमारे पास तो जैसे अमरूद पे फ्लावरिंग चल पड़ी, अब जैसे धनिया पे चल रही है, उसके बाद में आप उधर सौंफ पे देखो, जमैन पे बहुत देखो, ये बढ़िया। प्याज पे आ गई, उधर आड़ू पे आ रही थी, आलू बुखारा पे आ रही, तो मक्खियों ने मतलब हर तरह तरह का फ्लावरिंग मतलब उन पे शहद लेके आना, तो मल्टीपल, तो सारा मतलब कि औषधि तो आएगी ना और शहद। औषधि भी आएगी, और इसके अलावा जो पॉलिनेशन है उसमें ये मक्खियाँ आपकी मदद कर रही हैं, बिल्कुल जी, पॉलिनेशन में मतलब बड़ा फायदा ही दे रही हैं, तो बहुत बिल्कुल। बढ़िया है। हाँ। अच्छा, आपका ये वो कह सकते हैं संयंत्र पूरा का पूरा है जहाँ पर आप जी, इसे तैयार कर रहे हैं। ये मतलब कि हमारा गोबर गैस है। अभी मतलब थोड़ा हमारे साथ एक हादसा हो गया, अभी एक हफ्ते से बंद होगी, क्योंकि मेरे पास 3-4-5 गाय, तो 3 गायें, उसमें गौ माता मतलब कि इधर परमात्मा को प्यारी होगी। अच्छा। हाँ, तो अब ये रुके, इसमें मैं 3 kg डेली मीथेन मिलता है, गैस मिलता है मेरे किचन में। जो चाय पानी यहीं से बनता था, उसका लिक्विड है जो हम सारा अपने खेत में यूज करते हैं। इसका जो गंजीव हमारा जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा हमारा अपना, इससे ही बन जाएगा। बहुत अच्छा। हाँ, इस ये अच्छा, एक समय ऐसा था कि जब बहुत सारे इस तरह के बायोगैस के प्लांट लोगों ने लगाए थे, फिर वो धीरे धीरे करके बंद कर दिए, मेंटेन किए नहीं लोगों ने। बिल्कुल जी। अब ये जीवामृत है, उमिक एसिड बनने गोश्तों अच्छा। को का वो जीवामृत है। ये आपका खट्टा रसायन बनाए हो हमने, इसके अंदर फिर वो 10 परनियर का CVR है, वो कॉपर लस्सी है जो आप उधर कह रहे थे। अच्छा। ये गाय मूत्र का टैंक स्टोरेज होता है इसमें, इससे ओके। ड्रिप से उठाते हैं, वेंचुरी ड्रिप लग रही है। तो आप फिर ये इकट्ठा कैसे करते हैं? वहाँ गाय के नीचे हमने बनाया खड्डा, उसमें इकट्ठा होएगा 50-60 लीटर, तो अगले दिन इसमें लाके डाल देंगे, फिल्टर के छान के डाल देंगे। कमाल तो ये अपना गौ कृपा में रहता है, जो गाय का गौमूत्र का हमने अर्क निकाल के वो चीज़ तैयार हुई, वो भी गौमूत्र है। वो डीकम्पोजर, कोई भी फसल का अवशेष को डीकम्पोजर का उसमें पानी के साथ चला देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो दोस्तों ये है कि देखिए, अधिकतम क्या कहें, मतलब जो भी हैं तरीके, जो भी हैं औषधियाँ कहें, कुछ भी कहें, तो वो इतनी सी जगह पे स्वनिर्मित हो रही हैं। तो इससे बड़ा आत्मनिर्भरता का गुण और क्या हो? और इसमें क्या है, स्टोर होता है कुछ? ये नहीं जी, ये हमने सैंड फिल्टर लगाया हुआ है, जो मतलब कि मेरा बोर का TDS को आगे कंट्रोल करके, TDS जैसे RO के प्लांटों में लगता है ना, अच्छा जी। तो मेरे जो उसमें जाएगा पानी को TDS कंट्रोल करके भेजेगा आगे। अच्छा। हाँ। तो इसका किस तरह का मतलब अंतरिया लाभ रहता है खेती में? इसमें मतलब TDS होगी तो फसल मतलब कि जल्दी भी ग्रोथ करेगी, अच्छी भी, और उसमें मतलब TDS से बहुत सी तरह की बीमारियां, और उसमें खिटासपन। अभी जो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जिस तरह से हमारे हरियाणा में अलग अलग क्षेत्र हैं, तो पानी का जो TDS का जो लेवल है उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है। सेट करना। अभी देखो हरियाणा के अंदर जो गन्ना तैयार होता है ना, क्योंकि हरियाणा में TDS की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है तकरीबन सभी बेल्टों में, तो उसमें गन्ना में आप गुड़ बनाओगे तो उसमें भी खारापन आता है। वो अच्छा। TDS की, क्योंकि फार्मर तो डायरेक्ट अपने बोर का पानी दे रहा है, क्योंकि पानी हो गया जल, तो किसको तो बोलते हैं? इसमें खर्च कितना आता है अगर ये जो मशीन है? 55-60 हज़ार रुपया जाता है। और ये कितने दिन चलता है फिल्टर इसका? इसका ये तो जी मतलब कि आप लगा चलते रहो, इसका 2 साल का, इसके अंदर 32 फिल्टर है रिंग। अच्छा। उनको साफ करते रहो, वाश करते रहो। और सरकार की ओर से इसमें शायद सब्सिडी वगैरह भी कुछ ना कुछ होगी? सब्सिडी है जी, सब्सिडी है। कितना की? तो बहुत ही शानदार ये है। अभी ये जो बनाया हमने, ये मतलब कि ये TDS सुधार के लिए मैंने पौंड बनाया था। अच्छा। 1753 TDS था, इस पौंड से मेरा 533 TDS है। तो उसके लिए, क्योंकि हम पानी को संग्रह कर सकते हैं, उगा नहीं सकते। बहुत बढ़िया। फसल को तो हम उगा सकते हैं, अनाज को, तो पानी तो हमको संग्रह करना पड़ेगा। जब मैं अपने खेत को बारिश का नदी का पानी स्टोर दूंगा तो मेरे को मिलता रहेगा, क्योंकि जल, नदी नाले झरने को जल बोलते थे। अब कम से कम जल तो खो दिया, पानी को तो बचा लो कम से कम। ओहो हो। जल तो हम खो बैठे। और अब यहाँ पे और क्या कुछ है, चीजें बताएं प्लीज। ये जैसे जी में इसमें ये लहसुन है, हाँ। अभी जो निकलेगा, इसके बाद में एक बेड मैंने पूरा लंबा ले लिया, औषधि बेड।
ओके। इसके अंदर ईंग, आंवला, बेड़ा, कदम, तुलसा वो हम लगा रहे वाह, हैं वाह। इस बेड़े को। उसमें इसमें हमारा जिस तरह अभी सब भिंडी की बिजाई होगी, वो पत्ता गोभी बीज के लिए, चुकंदर बीज के लिए, गाजर और पालक और चना और मेथी सब बीज के लिए छोड़ दिया हमने। ओके। जैसे जैसे बीज निकलता रहेगा अगली गर्मी की फसल इसमें बिजाई करते रहेंगे जी। और बिजली के लिए आपने सोलर को आत्मनिर्भर है आप इसमें सोलर, पूरी हाँ तरह से। हाँ जी, सोलर से जी। तो दोस्तों ये है कमाल की चीज़। और ना सिर्फ ये इस तरह से एक बहुत प्रेरणादायी है कि आप किस तरह से एक मायूसी के दौर में जो हम सब के सब हैं वो कैसे उम्मीद से भर सकते हैं। अभी देखो मैंने वाह, 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 तो साइज भी खूब है इसका हमारी तो। बात हुई थी किसान को करंट में तुरंत ही ज़्यादा और जल्दी चाहिए। आप गौ माता, धरती माता की गोद में लेट कर देखो, आपको ज़्यादा भी देगी और जल्दी भी देगी। वाह वाह। ये जो लहसुन है ना देसी, मेरे को टाइम लगा 3 से 4 साल। आप इसका साइज देखो, इसकी महक सुगंध देखो, क्या बात है। और आपने इस लहसुन की देखी है ना, जब आप इसके ऊपर काम करोगे ना, देखो देखो कमाल की मिट्टी है जी ये तो। जब ये चीज़ हो जाए, आप इसकी है ना शर्मा जी, आप भी देखो एक बार, कमाल है। आज इसमें है ना, और मतलब कि पहले सांस में इसकी महक सुगंध देखो इस मिट्टी। और सबसे बड़ी बात इतनी, देखो इसमें मिट्टी की सुगंध महक है क्या ना, सांस। बिल्कुल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें की ये है, जिसकी ज्यादा हैरानी है कि फसल इतनी बड़ी हो गई है। नहीं, इतनी बड़ी फसल के नीचे तो आप हाथ लगा ही नहीं सकते, मिट्टी में पत्थर हो जाती है। अब मतलब ये लगातार मिट्टी ऐसी है कि जैसे इसमें कुछ बीज बोएंगे अभी आप। खोदते चलो नीचे, खुदती जाएगी, कमाल है। देखिए क्यों हो जाएगी। और जब इसकी ये महक सुगंध इसमें है ना, तो जो इसमें उगेगा, जो इसमें तैयार किया, उसमें उसके गुण बिल्कुल नहीं आएंगे। देखो, और जो गुण इसके हम मतलब जब अपने अंदर करेंगे ना, क्या उस शरीर को फिल्टर क्लीन नहीं करेगी। बहुत सुंदर। तो इस पे ही काम करना पड़ेगा। मैं हर बार हर वीडियो पे, हर चैनल पे ये कह रहा हूँ, आप धरती माता की, गौ माता की गोद में लेट के तो देखो, आप एक बार उसके लिए तप तो करके देखो। मैं मतलब कि मैं अपनी उससे कह रहा हूँ, जो मैंने देखा है, आपको कई पीढ़ियों तक आनंद आएगा उस चीज़ का। पता नहीं, देखो 200 साल मैंने जीना, कल तक क्या नहीं है, लेकिन इतना जरूर हो गया, इतना अपने आप में ये चीज़ होगी, भाई आने वाले टाइम में मेरे बच्चों को कुछ अच्छा ही मिलता रहेगा। अच्छा ही मिलता रहेगा, बच्चों को अच्छा मिलेगा, समाज को हमारे अच्छा मिलेगा। अभी आप ये देखो, मतलब कि बाजार में अभी बात वही आ गई ज़्यादा की। अभी ये प्याज, ये देसी प्याज है, मानते हैं इसमें इल्ड साइज थोड़ा कम रहता है, लेकिन इसका गुणवत्ता, अब मार्केट में जो प्याज आ रहा है उसका साइज बड़ा मिल जाएगा। 2 से 2.5 महीने हम स्टोरेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लास्ट तो होएगा उसके अंदर, केमिकल डीएपी यूरिया इतना ब्लास्ट ही होएगा, बारूद डाल दिया तो ब्लास्ट होना है। आप तो उसको स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। अभी मतलब कि ये है ना, अब 10 से 12 महीने भी गलेगा नहीं। अरे वाह, जर्मिनेशन हो जाएगा उसका टाइम पे जाके 10 महीने के बाद में। और आजकल तो मैंने रखे शर्मा जी आपने यूज बताइए। किया होगा, 7 महीने को काफी लेके 50-60-70 किलो 60-70 किलो लेके गए, तो मतलब कि गला नहीं। कितनी बढ़िया बात है। अब मतलब कि उसका 100 किलो का, 50 किलो का फायदा क्या, आपने सस्ता मिल गया। 20 किलो 15 किलो तो आपको वेस्ट में चला वैसे गया। हाँ, बिल्कुल जाएगा। अच्छा, ना सिर्फ ये जो समस्या है वो प्याज के साथ है, आलू के साथ भी यही समस्या है। बड़े सुंदर सुंदर आलू लगते हैं जब आप मंडी में जाते हैं। अभी मैं और उसके बाद आए आलू तो दिखाता हूँ जी। आपको अभी देखो, ये तो जो पुखराज था वो तो खत्म हो गया। अच्छा, अभी हमारे पास ये डायमंड ही बचे हैं। आप यही आलू उठा लो। अभी हम मतलब 6-7 बंदे हो गए यहाँ पे, 6-7 बंदे हैं यहाँ। एक भी बंदा इतने में इस आलू को ऐसे दबा के तोड़ दो, जितनी ताकत, जितना एक भी बंदा तोड़ के दिखा दो। एक बंदा आलू को तोड़ के दबा के दिखा दो। अच्छा जी, हाँ, आप इसको दबा के तोड़ के दिखा दो। इसमें भी कर लो, इसमें गोड्डे कमाल हो गए। गोड्डे में तो लेकिन वो होगी, बाकी ले लियो बाद में गोड्डे में भी, आप दबा के तोड़ दो। और ये आलू चैलेंज है। इसको काट के 4 दिन रख दो, अगर ब्लैक पड़ जाए उसको 1 घंटा रख के दिखा दो। प्याज का भी यही सिस्टम है जी, पक्का बात है। प्याज का भी सिस्टम यही है। प्याज को तोड़ के दिखा दियो। तोड़ सकते हैं आप। प्याज को नहीं फोड़ देना, नहीं प्याज को तोड़ दियो। हाथ गला नहीं फोड़ सकते आप। बाबूजी ये तैयार नहीं करे, ये उगाए हैं धरती माता ने, इसमें गुणवत्ता पावर डाली है इनके अंदर। आप सोच के देखो, जब ये अंदर जाएगा ना तो शरीर को कितना मजबूत कर देगा। कमाल। अभी ये हल्दी है, मार्केट में 50-60 रुपए किलो, भी 30 रुपए किलो हल्दी मिल जाएगी, लेकिन जो सुगंध, कंठ, गांठ, आप इसके अंदर रिंग देखो, इसकी महक सुगंध देखो, इसके अंदर ऑयल देखो, ओहो, इसके मतलब रिंग, ये देखें मित्रों, इसके अंदर ऑयल दिख रहा है ना आपको। कमाल है। अब हमको हाइब्रिड चाहिए, हम कहेंगे रेट कितने ज्यादा, जोड़ों का दर्द हो, गोड्डों का दर्द हो, डिश में जोड़ो, आप 20 दिन इसको यूज करके देखो दूध के साथ, इस कच्ची को, आपको 20 दिन में इसकी महक सुगंध बताने लग रही है। देख लो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और यही है ना कि हर चीज में एक वो जुड़ाव, एक वो महक, एक पॉजिटिविटी, धरती माता और गौ माता का आशीर्वाद इसमें समाया हुआ है। अच्छा,
अशोक जी और बताएं, आप कोई व्यक्ति आना चाहे, आपसे कुछ सीखना चाहे तो उसकी क्या संभावना रहती है? देखो जी, वही मैंने बोला था, ये तो काम सिर्फ दिशा मार्ग समझने का काम है। ये ऐसा कोई भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर फार्म नहीं होगा या फार्मर नहीं होगा जो किसी को सिखा देगा, जो मैंने देखा है। सिर्फ हम तो दिशा मार्ग ये बता सकते हैं, आप गौ माता की सेवा करो, और हमने इस तरीके से सेवा करनी है, धरती माता गौ माता की। ज़्यादा पे और जल्दी से दूर हट जाओ, आप गुणवत्ता क्वालिटी पे काम करो, आपको इल्ड भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, और इस काम में जितनी मेहनत है उससे कहीं ज़्यादा गुना पैसा है, और उससे ज़्यादा कई गुना मान सम्मान भी है। बहुत सुंदर। तो थोड़ा सा धैर्य मित्रों धारण करें बिल्कुल। और थोड़ा सा दूर की सोचें, तो आपको आनंद की भी प्राप्ति होगी, यश की भी प्राप्ति होगी, और एक समय के जाके लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बहुत बहुत आभार नो जी, इतना बढ़िया आपने वक्त दिया। इतना शानदार ये काम है, ना सिर्फ खेती के लिहाज से, ये कई कई तरह से सकारात्मकता को भरने वाला है, जिसकी समाज में बहुत सारी कमी है, और ख़ासतौर से कोरोना के समय के बाद। तो जो भी आदमी, जो भी हमारे दोस्त यहाँ पर आना चाहें, वो कभी भी, मुझे लगता है हमेशा संडे को जी। अच्छा, संडे को। संडे हमने हफ्ते में एक दिन रख लिया। अच्छा। संडे को अभी मतलब कि जो चल ही रहा था, 2 अभी आगे, 2-4 घंटे बाद 2 फिर आगे, काम भी प्रभावित रहता है काम उससे। रुक ही जावा जी। अब बंदा आप आए हो, अगर ना आपके साथ बैठा उठा तो फिर वो भी गलत हो गया, लेकिन फिर ये इसको ना संभाल पाएंगे, उससे भी ज़्यादा गलत हो गया जी। तो हम पूरा दिन, एक संडे का पूरा दिन हमने रख लिया। अब पूरा दिन कोई भी आए, कोई भी आओ। और ये करोड़ा गांव है। आप जिस तरह से, मतलब हमारे यहाँ कैथल डिस्ट्रिक्ट है, कैथल डिस्ट्रिक्ट का पुंडरी एक खंड है, तो पुंडरी से जो राजौंद की सड़क जाती है, हाँ, उससे भी है, पुंडरी से जुआना बरसाना रमाना होके भी वहाँ से होके भी आ सकते हैं। पाई बाना कोड़ा होके भी आसको जी। ये तो रमाना और कोड़ा पुंडरी के से बीच करीब में कितना किलोमीटर पड़ेगा ये हमें? 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर है। तो पाई एक बहुत बड़ा गांव है, उससे अगला ये गांव पड़ जाता है। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम चाहेंगे यहाँ पर आएँ और आपके प्रोडक्ट्स का लाभ लें, और आपकी बातचीत ऐसे ही करें। यही धर्म है, यही संस्कृति है, और यही भविष्य का दायित्व है। बहुत मेहरबानी जी।